हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग सांख्यिकी पे चर्चा करते हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मीन आप कैसे निकालते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मीडियन आप कैसे निकालते हैं, मीडियन आप कैसे किसी डाटा का प्राप्त करते हैं, यानी माध्यिका। यानी मीन कहे या अर्थमेटिक मीन कहे तो आपका माध्य हो जाता है, ठीक, या समांतर माध्य। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मीडियन की, माध्यिका की। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो मीडियन यानी माध्यिका। तो सेंट्रल टेंडेंसी की माप जो है तीन तरीके से मापी जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे जो है तीन तरीके से मापी जाती है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मॉड। अच्छा, इस पे प्रश्न भी पूछता है, ठीक ना। तो इसको मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए, मीडियन निकालने के लिए दो फार्मूला होता है। ठीक, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला और होता है, लेकिन यहाँ हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके सुपर टेट के एग्जाम के लेवल पे, आपके सी टेट के एग्जाम के लेवल पे, आपके यूपी टेट के एग्जाम के लेवल पे। तो ठीक ना, उसी लेवल पे आपको लेके चलेंगे। देखिए ध्यान से, मीडियन यानी माध्यिका। तो इसमें जब आंकड़े विषम संख्या में हो तब माध्यिका क्या होती है? तब माध्यिका होती है n+1/2 पद। ठीक, एक फार्मूला ये है। अभी आप बता रहे हैं, अभी तो आप देख लीजिए ध्यान से, फिर आपको याद भी नहीं करना होगा ये। जब आंकड़े विषम, जब आंकड़े सम संख्या में हो तब क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, जहां n पदों की संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अब ये फार्मूला तो है जरूर, लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक ना। है फार्मूला लेकिन याद आप मत करिए इसको। तो आप करेंगे क्या? जैसे इसमें एक चीज ध्यान देना होता है हमेशा, जब भी कोई डाटा दिया रहे उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखिए जैसे कोई संख्या 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ कितने टर्म है? 5 टर्म है, ठीक ना। यहाँ कितने टर्म है? टोटल 5 टर्म है। तो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका इन्होंने कहा n+1/2 पद। तो n का मान मतलब 5 धन 1/2 बराबर तीसरा, यानी ये तीसरा पद ही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके से सवाल कहे और संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, तो आप ध्यान देंगे जो बीच वाला पद होता है वही क्या होती है? माध्यिका होती है, वही माध्यिका होती है। प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, इसी में आप ध्यान से देखिए, अगर हम 5 की जगह 6 रख दे, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? सम हो गई। जब पदों की संख्या सम हो गई तो माध्यिका बराबर n/2 पद का मान n, मतलब 6/2 वे पद का मान प्लस n/2, यानी 6 + 2 धन 1 वे पद का मान बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप क्या आएगा? 2 तिहाई 6, ठीक, 2 तिहाई 6। तो तीसरा पद 3 ही होगा, ठीक, 3। और इसके बाद फिर है 2 तिहाई 3 1 4 धन 4 बटे 2। तो आए कितना? 4 3 7, यानी 7/2। 2 तिहाई 6 और फिर तो 3.5 माध्यिका क्या हो जाएगी? 3.5 माध्यिका हो जाएगी इसमें। लेकिन एक चीज इसमें जो सोचने वाली बात है, यहाँ यहाँ तो हम लोग ये फार्मूला वगैरह लगा के निकाल रहे हैं, लेकिन फार्मूला और मूला लगाना वगाना है नहीं, सूत्र वगैरह कुछ नहीं लगाना है। आपको करना क्या है? जब भी, ध्यान से देखिए, जब भी इस तरीके से सवाल पूछेगा, भी आपके सामने सवाल आएगा, जब भी इस तरीके से सवाल पूछेगा तो आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया है 1 3 5 7 9
11, यही डाटा दिया है। तो ध्यान दीजिए पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर 6 है, ये सम है। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है प्यारे बच्चों, इसमें द्विपद मध्य होगा। जैसे ये आपका 2 इधर, ये 2 इधर कैंसिल, अब यही वाला यही बीच का पद होगा, यानी बीच में 2 लोग हो जाएंगे ना। आप डिसाइड तो कर ही नहीं पा रहे कौन एग्जैक्टली होगा, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वही माध्य क्या होगी। तो यहाँ हमको करना क्या, 5 धन 7 बटे 2, तो आपका 7 5 12 कितना हो जाएगा, 7 5 12 बटे 2, यानी 2 6 12, तो 6 माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका 6 हो जाएगी आपकी। ठीक, तो फार्मूले कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगर आपका यहां डाटा इस तरीके से दे दे, जैसे 11 तक दिया है, छोड़िए ऐसे ही फिर से एक सवाल देख लिया जाए। जैसे 1 दे दे, 3 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे और 5 दे दे। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम संख्या को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो वहां तो आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ देखिए हम चाहे असेंडिंग चाहे आरोही क्रम में रखिए चाहे अवरोही क्रम में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं 1 है, 3 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद आएगा आपका 5, तब उसके बाद आपका आएगा 7, फिर आएगा 9। तो पदों संख्या कितनी है, 2 2 4 5, 5 पद है। तो देखिए 2 इधर 2 इधर, तो बीच में यही है, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही, अब जाके हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्स वगैरह में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे कैसे हल किए जाते हैं, और ट्रिक टेक्निक से बड़ी जल्दी जल्दी लग जाता है। इसमें कुछ कौनो दम रहता होता नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेहनत से पढ़िएगा और जितना हो सकेगा मैं इसी बोर्ड के माध्यम से आपकी मदद करूंगा, जितना हो सकेगा। तो अभी रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। तो जितना हो जाएगा, अब जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिलहाल इसको याद ना करिएगा, ठीक, याद उत नहीं करना है, जैसे बता रहे हैं वैसे सीख जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि सिखाने का कार्यक्रम कर रहा हूं। तो इसके बाद चलते हैं हाँ प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल आपके सामने है, तो इसको देखिए आप ध्यान से। दिया है 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12। देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें कितने टर्म हैं, और एक चीज ये भी है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका लिखा भी गया है, यानी आरोही क्रम में लिखा भी गया है। तो टोटल पदों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, तो जो बीच वाला पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इसमें एक आंकड़ों की माध्यिका है। तो देखिए आप यहां से, तो 11 है, तो 2 2 4 5, यानी 5 टर्म गायब इधर कर दीजिए, 5 5 10 और एक 11 होता है, तो 3 2 5, ये टर्म इधर से गायब कर दी, यही बीच वाला 8 है, यानी यही आपकी माध्यिका होगी। तो 8 जो है ऑप्शन डी वाला, यही करेक्ट है। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया है 11 7 6 9 12 15 तथा 19 की माध्यिका का मान क्या है। तो यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये जो है आपको लिखना पड़ेगी, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखिए, कौन सा है, 6 सबसे छोटा है, 6 लिख लीजिए। अच्छा उसके बाद हाँ, वहां एग्जाम में आप मार्क करते जाइएगा, नहीं तो उसमें छूट जाता है, कोई कोई छूट जाता है तो माध्यिका भी गड़बड़ हो जाती है। तो 6 हुआ, 7 हुआ, इसके बाद 7 के बाद आपका 9 आएगा, तो 9 मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपका कितना आएगा, 9 के बाद आपका 11 आएगा, तो 11 मार्क कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद 11 के बाद 12 आएगा, तो 12 मार्क कर लीजिए। 12 के बाद 15 आएगा, 15 मार्क कर लीजिए। इसके बाद 19 आएगा। तो पदों की टोटल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यानी बीच वाला पद जो होगा वही आपकी माध्यिका होगी। तो 1 2 3, यानी 3
इधर से और 3 इधर से कैंसिल करिए, 3 3 6 और बीच में ये 7, यानी माध्यिका जो आपकी होगी वह क्या होगी, माध्यिका आपकी हो जाएगी 11। यही माध्यिका हो जाएगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपकी माध्यिका यही होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में व्यवस्थित रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षणों का मान क्रमशः 14 और 15 है। जो छठवां और सातवां है उसका मान कितना है, 14 और 15। समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना होगा। माध्यिका में छठवें और सातवें का मान कितना है, एक का 14 है और एक का 15 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे माध्यिका बराबर 14 धन 15 बटे 2, टोटल आया कितना 29 बटे 2, 2 एक कम और 2 चौक 8 और इसके बाद 14.5, यानी जो 14.5 है वही आपका उत्तर है। इस तरीके से जब सवाल पूछा जाता है तो बड़ा आसान होता है, ठीक ना। देखने से लगता है कठिन है, जबकि बड़ा आसान है। कुछ नहीं करना है, छठे और सातवें प्रेक्षण का मान दिया है, ठीक ना। क्योंकि 12 प्रेक्षण है तो मिडिल टर्म भी उसमें 2 होंगे, तो दोनों को आप जो मिडिल में दोनों रहते हैं उसी को आप आधा करते हैं। अच्छा, अगर 11 टर्म होता तो मिडिल में एक ही होता, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है आपका 14 मान दिया, 15 मान दिया, तो 14 धन 15 बराबर कितना हो जाएगा 14.5। यही आपका उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्यारे बच्चों, एक सवाल है, और ये सवाल इसके पहले वाला जो सवाल था वह सवाल आपका पूछा गया था यूपी टेट 2016 में, और ये सवाल आपका पूछा गया यूपी टेट 2017 में। यूपी टेट, इसके पहले जो मैंने सवाल बताया था वह यूपी टेट 2016 में पूछा गया था, या यूपी टेट 2017। अच्छा, बड़ा आसान आसान सवाल होता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है 10 प्रेक्षणों 5 9 14 15 x+1 2x माइनस 13 28 30 32 और 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी ये व्यवस्थित किया गया है, ठीक ना, किया जाता है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24, जब इसको व्यवस्थित कर देते हैं तो आंकड़ों की जो माध्यिका होती 24 हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, प्रेक्षण कितने हैं 10, तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन कौन सा होगा, मिडिल टर्म में चार्ट, जैसे भाई हम कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल संख्या है, तो मिडिल टर्म इसमें 2 होंगे। 1 2 3 4 तक इधर गायब करिए, 1 2 3 4 तक इधर गायब करिए, ये बीच में 2 होंगे ना, तो इसी को जोड़ करके आधा करते हैं। वैसे सेम इसमें भी है, देखिए 1 2 3 4, यानी इसको 4 को खत्म करिए, ठीक ना। इधर से 1 2 3 4, यानी यहाँ तक खत्म, तो यानी इसी को, ये मिडिल टर्म दोनों होंगे, यानी इसी को जोड़ के x+1 प्लस 2x माइनस 13 को जोड़ के जोड़ते हैं, बटे 2 करते हैं। इसके बाद माध्यिका कितना दिया 24 दिया है, 24, तो x का मान हमको प्राप्त करना है। तो देखिए 24 दूनी 48, यानी आपका हो गया 48, ये हो गया 3x माइनस 12, 12 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा 60, यानी 3x बराबर 60। तो इसलिए x बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा 60 बटे 3, तो होगा 3 दूनी 6 यानी 20। तो आपका जो आंसर है वो ए वाला सही है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक ना। बड़ा आसान आसान सवाल होता है। अब चलते आगे, देखते हैं कौन सा सवाल है, ठीक। आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिया है 10 8 5 3 9 6 12 14 13 7 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर गड़बड़ सड़बड़ है सब, ठीक ना। तो लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटका शुरू करते हैं। भाई आप आरोही क्रम में लिखिए, तो एक लिखिए आप, यहां से एक है तो आप जो है एक लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद एक के बाद कौन सा छोटा आएगा 3,
3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आएगा, 7 जो लिखते जाइए उस पे क्रॉस करते जाइएगा, वहां भी एग्जाम हॉल में भी, नहीं तो छूट जाता है। इसके बाद 7 के बाद 8 आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ देखिए, इसलिए समझ में आ गया, 6 जो है बच गया था, 5 के बाद 6 आता है, तब 7 आता है, ये भी हो गया आपका। 8 के बाद आपका 9 हो गया। ऐसे लिखेंगे तो एक तो गलती नहीं होगी। और 9 के बाद आपका 10 आएगा, 10। अच्छा 10 के बाद आपका कितना आएगा, 10 हो गया, 11 कहीं है नहीं, 12 आएगा, 12 के बाद आपका 13 आएगा, 13 के बाद आपका 14 आएगा। अब गिन लीजिए टोटल पद कितना है, पद गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कोई पद छूटा नहीं। तो 11 पद है, यानी पदों की संख्या विषम है, तो बीच वाला जो है आपकी माध्यिका होगी, तो बीच वाला कौन सा है, तो यानी 5 5 10, एक 11 होता है, तो 5 इधर काटिए, 2 2 4 1 5 ये गया, और इधर से 3 2 5 इतना गया, यही बीच वाला, यानी माध्यिका आपकी 8 होगी। माध्यिका क्या होगी प्यारे बच्चों, आप फार्मूला से एकदम जान लीजिए दूर भाग गए हैं, फार्मूले कोई मतलब नहीं है। देखिए जब आप माध्य निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ लेते हैं, ठीक, जितने टर्म्स दिए रहते हैं सबको जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से भाग दे देते हैं, ठीक, ये काम करते हैं। माध्यिकम बड़ा आसान है, माध्यिकम कुछ नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। अगर पदों की संख्या आपकी 8 है तो बीच वाला मध्य पद हो जाएगा, अगर पदों की संख्या इवन है तो बीच में 2 मध्य पद होंगे, तो उसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस इतने से कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका बहुलक क्या होता है, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी बच्चों अब हम लोग बहुलक देखते हैं, बहुलक मॉड। देखिए बहुलक क्या होता है कि सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति होने वाला अंक, ये होता है आपका बहुलक। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास डाटा दिया हुआ है, जैसे यही डाटा दे दे 1 1 1 2 2 3 2 1 7, तो इसमें सबसे ज्यादा किस अंक की पुनरावृत्ति हुई है वही आपका बहुलक होगा। जैसे 1 1 1, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक की पुनरावृत्ति, लेकिन 2 की 2 बार हुई है, 2 की 3 बार हुई है, तो एक की पुनरावृत्ति आपका 4 बार हुई है, इसलिए इसमें जो बहुलक होगा यानी जो माड होगा वह क्या होगा, वह आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे नोट में एक नोट है, इसमें देखिए जब प्रेक्षणों में मूल्य केवल एक ही बार आते हैं अथवा कई मूल्य समान बार आते हैं तो उस स्थिति में कोई बहुलक नहीं होता है, यानी कोई भी बहुलक नहीं होता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग जानते रहिए, यहाँ लोग फंसते भी हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे 1 1 है, 1 2 बार आया है, 2 2 तो 2 भी 2 बार आया है, 3 4 फिर 6 6 भी 2 बार आया, तो आप इसमें क्या कहेंगे, इसमें कोई बहुलक नहीं है। अब जैसे 1 2 3 4 5 किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक ना, सभी एक एक बार ही आए हैं, तो इसमें भी आपका कोई बहुलक नहीं है। अब एक चीज और होती है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, परास कहिए या रेंज कहिए या परिसर कहिए, तो परास रेंज परिसर बोथ आर सेम, सभी सेम है। तो अगर कहे पूछे कि किसी का रेंज क्या होता है, तो रेंज जो है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। जैसे कोई डाटा दे दिया 2 3 7 8 11 5, कह दे कि इसमें अधिकतम और इसमें पूछे इसका परास क्या होगा यानी परिसर क्या होगा, रेंज, तो अधिकतम मान इसमें क्या है प्यारे बच्चों 11 है, और न्यूनतम क्या है 2 है, तो 11 माइनस 2 यानी आपका परास बराबर यानी परिसर बराबर 11 माइनस 2 बराबर 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक है। अभी जो है इस पे हम लोग सवाल देख लेते हैं, बहुलक पे कितने प्रकार से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि पूरा यानी मीन मीडियन मॉड का, मीन मीडियन मॉड का पूरा डिक्टो कार्यक्रम देखेंगे कि पूरे सवाल जो मीन मीडियन मॉड से बनते हैं। एक चीज और इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट है उसको भी इसी वक्त देख लीजिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड
मॉड, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, इसको भी देख लीजिएगा तुरंत। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। देखिए मॉड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। प्यारे बच्चों ये वाला आपका सुपर टेट में यही पूछा था, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। ये आपका 2019 वाले में यस टेट में आपका यही सवाल पूछा था, यस टेट में, सुपर टेट में यही आपका सवाल पूछा था। अच्छा यूपी टेट में भी पूछा गया है ये सवाल, ठीक ना। तो आप जानते रहिए रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, यही आपका होता है। तो 2019 वाले अभी लेटेस्ट जो हुआ था उसमें ये आपका पूछा गया है सुपर टेट में, और यूपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग देखते हैं सवाल, पार्ट 3 में हम लोग पूरा सवाल देखेंगे, ठीक ना प्यारे बच्चों। ये सब नोट कर लीजिएगा, जितना याद करने लायक था मैंने बता दिए कौन कौन सा याद करेंगे, जिसको जैसे इसको याद रखिए, ठीक ना। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती, मीन मीडियन मॉड होती, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद कोई फार्मूला मैंने नहीं बताया कि आप उसको याद रखिएगा। समांतर माध्य में क्या होता है कि जितने पद होते हैं उनको जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दिया जाता है, और माध्यिका जब आप निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, मिडिल वाला टर्म ही होता है आपका माध्यिका। जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन ऑड है तो आप बीच वाला ले लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच में 2 टर्म आएंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट 2 में आपका इतना कार्यक्रम रहा। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, तो उसपे मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड जितने भी सवाल रहेंगे प्यारे बच्चों, सब सवाल को देखेंगे। बहुलक से रिलेटेड जितना रहेगा, परास से रिलेटेड जितना रहेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करिए, ठीक। चलते हैं, बाय बाय।